हेलो साथियों, कैसे आप सभी। गंगा क्लास पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, क्लास 9 और चैप्टर आज 5 की शुरुआत होगी और अच्छा टॉपिक है, समझने का ज़्यादा है इस चैप्टर के अंदर। क्लियर? तो समझते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, कुछ हेडिंग्स मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं और इनके बारे में सिर्फ हमको पहले समझना है, क्योंकि इन चीज़ों को अगर समझेंगे तभी हम एक्सरसाइज में सवालों को कर पाएंगे। देखिए ज़रा, सबसे पहला है रेखाखंड। किरण, रेखा, विपरीत किरणें, सररेख बिंदु, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, संपाती रेखाएं, पिरामिड, अर्धरेखा, वृत्त, वर्ग और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी इसमें। तो ठीक है, एक एक करके समझते चलते हैं। देखो, रेखाखंड क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं रेखा को। रेखा को समझते हैं तो रेखा क्या होती है। रेखा वह है जिसके दोनों ओर क्या होते हैं, एरो होते हैं। दोनों ओर क्या होते हैं, एरो, और इसका कोई अंत्य बिंदु नहीं होता। अंत्य बिंदु का मतलब किसका, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। इसके बाद आती है किरण। किरण देखो, किरण का एक अंत्य बिंदु होता है और एक तरफ एरो होता है। इसके एक अंत्य बिंदु होता है यानी कि एंड पॉइंट, और एक तरफ एरो होता है। ठीक है, और एक दिशा में ये चलती जाती है। रेखा दोनों दिशाओं में चलती है, इस बात को आप ध्यान रखना। रेखाखंड, तो रेखा के बीच के कटे हुए भाग को क्या कहते हैं, रेखाखंड। इसको अगर रेखा में से बीच का भाग काट लिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, रेखाखंड। ये रेखाखंड है। क्लियर? इसमें दो अंत्य बिंदु होते हैं यानी कि दो एंड पॉइंट होते हैं, ए और बी। क्लियर? तीसरी आती है विपरीत किरणें। विपरीत किरणें क्या होती हैं, मतलब दो किरणें ऐसी जिनकी दिशा अलग अलग हो यानी कि विपरीत हो। एक की डायरेक्शन इधर है तो दूसरी की डायरेक्शन इधर है। ये ए है और ये बी है, दोनों की डायरेक्शन अलग है ना, तो इनको कहेंगे क्या, विपरीत। क्या हो गई, विपरीत। चलो एरो मन दिखाओ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अब आते हैं सररेख बिंदु। सररेख बिंदु का क्या मतलब होता है, सररेख मतलब होता है एक सीध में, यानी कि तीन बिंदु ऐसे या चार बिंदु ऐसे जो एक ही रेखा में हों या एक सीध में हो, ये सररेख कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे, सररेख बिंदु। इनको कहते हैं सररेख बिंदु, ए बी सी। ठीक है, ये कोई एक रेखा है और इस पे तीन बिंदु हैं, एक ही सीध में है, इसलिए हम कह सकते हैं सररेख। ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं वे होती हैं जो एक दूसरे को काटती हैं किसी बिंदु पर। ठीक है, जैसे अगर ये पी क्यू है और ये एम एन है, तो पी क्यू रेखा ने एम एन को कहाँ काटा, ओ पर, यानी कि मतलब ओ बिंदु पर ये दोनों रेखा क्या है, प्रतिच्छेदित है। ओ बिंदु पर क्या है, प्रतिच्छेदित। अब समांतर रेखाएं आ जाती हैं। तो आप समांतर रेखाएं जानते हो, वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है हर बिंदु पर। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ ये बोर्ड, तो बोर्ड में क्या है, दोनों भुजाएं कैसी हैं, समांतर हैं। मैं कहूँ एक वो देखा है पटरी या रेल की पटरी कह सकते हो। ठीक है, दोनों समांतर होती हैं। आप पैमाना जानते हो, पैमाने में भी क्या होता है, दोनों ये लाइन कैसी होती है, समांतर होती हैं, बीच की दूरी बराबर होती है। तो इसमें ये जो है समांतर रेखाएं हैं। ठीक है। संपाती रेखाएं क्या होती हैं, संपाती रेखाएं वो होती हैं कि दो से अधिक कितनी भी रेखाएं हों, उनका उभयनिष्ठ पॉइंट एक होगा, उनका उभयनिष्ठ पॉइंट एक होगा। जैसे ये सब संपाती हैं, मतलब एक ही बिंदु से जाएंगी ये सारी रेखाएं। क्लियर? एक ही बिंदु से जाएंगी। पिरामिड क्या होता है, पिरामिड सबसे पहले तो एक ठोस आकृति होती है। पिरामिड क्या होता है, एक ठोस आकृति होती है, और इसका जो आधार होता है, आधार वो त्रिभुजाकार भी हो सकता है, एक वर्ग के आकार का भी हो सकता है, या कोई अन्य बहुभुज भी हो सकता है। समझे? पिरामिड एक ठोस आकृति होती है, उसका जो आधार है वो कैसा हो सकता है, त्रिभुज भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है। ठीक है, या कोई अन्य बहुभुज भी हो सकता है, जैसे पंचभुज हुआ, षटभुज हुआ, सप्तभुज हुआ। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अर्धरेखा, अर्धरेखा जैसे मान लो ये कोई रेखा है ए बी, तो मैं क्या करूँगा, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो मैं इसको आधा आधा बांटूंगा। ठीक है, तो जब मैं इसको आधा आधा करूँगा, 5 ये, तो ये क्या हो गया, अर्धक है। ये ए बी रेखा का अर्धक है पी क्यू। पी क्यू क्या है, अर्धक ए बी का। वृत्त आप जानते ही हो, वृत्त आप जानते ही हो, वृत्त का ये केंद्र होता है, केंद्र से ये परिधि होती है, इसको परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि। परिधि होती है 2πr। ठीक है, तो केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसको कहते हैं त्रिज्या, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और वृत्त के ही अंदर ये केंद्र है,
ये त्रिज्या और इसको इधर भी बढ़ाओ, ये भी त्रिज्या, तो ये क्या होगी 2r। इसको हम कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं व्यास, यानी त्रिज्या का दूना व्यास कहलाता है। d बराबर 2r, व्यास बराबर। वर्ग आ जाओ, तो वर्ग पे क्या होता है आपने देखा होगा, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये और ये। अगर ये एक a है तो ये भी a होगी, ये भी a होगी और ये भी a होगी। ये होता है वर्ग। और दो विकर्ण होते हैं इसके, ये वाले, ठीक है। चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। तो इन चीज़ों के बारे में हमने समझा, इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ ये थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों की। क्लियर? तो कुछ चीज़ें और देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, नोट कर लेना इसको अच्छे से। साथ ही देखो एक क्वेश्चन है इसी का पहला, और उसमें आपको सत्य और असत्य बताने हैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, बहुत अच्छे से समझा दूंगा और आप भी साथ समझ जाओगे, ठीक है। तो देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो ये कह रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। उसने कहा है पहले क्वेश्चन में कि सिर्फ एक बिंदु है, ठीक है, और इससे केवल एक ही रेखा खींची जाएगी, एक रेखा खींची जाएगी। क्या आप सहमत हो इस बात से कि इससे एक ही रेखा खींचेगी? इससे अनगिनत यानी असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं हम। देखो कितनी खींचेंगी, कितनी भी रेखाएं इससे खींच सकते हो आप, ठीक है। कितनी भी रेखाएं इस बिंदु से आप खींच सकते हो। तो ये कह रहा है कि सिर्फ एक बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है। इसका मतलब ये गलत है कथन, ठीक है। सत्य तो ये है कि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्लियर? अब देखो दूसरे वाले पॉइंट में क्या कह रहा है, दूसरे वाले पॉइंट में क्या कह रहा है कि दो बिंदुओं से होकर, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। यानी कि अगर ये दो बिंदु हैं तो इससे जो जाने वाली हैं असंख्य रेखाएं, मैंने एक रेखा खींच दी। अब बताओ दूसरी खींच सकती है इसमें? दूसरी कैसे भी खींच सकती है? नहीं खींचेगी। दो बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं हम। दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं दो बिंदुओं की सहायता से, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो ये बात क्या है? असत्य है, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझ में आया। तीसरा है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। एक शांत रेखा है, मैंने बताया था रेखा को दोनों ओर बढ़ा सकते हैं कितना भी। ये रेखा दोनों डायरेक्शन में चलती है, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ एरो होता है, तो इसको कितना भी हम बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये तीसरा पॉइंट सत्य है, ठीक है। ये क्या है? तीसरा पॉइंट सत्य है। अगला पॉइंट है यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्या बराबर होंगी। बिल्कुल, अगर दो वृत्त सेम है, दो वृत्त सेम है तो इनकी जो त्रिज्या होंगी ना ये आपस में बराबर होंगी। ये r1 और ये r2, ये r1 और ये r2, यहाँ पे r1 बराबर r2 होंगे यदि दोनों वृत्त बराबर हैं, तो r1 r2 के बराबर होगा, ठीक है। दोनों वृत्त बराबर होंगे तो r1 r2 के बराबर होगा। इसका मतलब है कि ये बात भी सत्य है, ये बात भी सत्य है। चौथे में ऐसा कहा है, ठीक है, चौथे में ऐसा कहा है कि उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो बिल्कुल त्रिज्या बराबर होंगी, ठीक है। पांचवें में कहा है कि दी गई आकृति में एक आकृति दे रखी है, देखो इस टाइप से, ये AB है, ये PQ है और ये XY है, ठीक है। और इसमें दे रखा है कि AB बराबर PQ और PQ बराबर XY, तो क्या AB जो है बराबर है XY के? हमें इतना बताना है इसमें कि AB PQ के बराबर है। जो AB है ना वो PQ के बराबर है और PQ XY के, और जो PQ है वो XY के बराबर है। तो क्या आपस में ये दोनों आपस में बराबर होंगी? AB और XY बराबर होंगी, ये कहना चाह रहा है। तो बिल्कुल होंगी। देखो कैसे, मैंने कहा अगर ये 5 है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ठीक है। और PQ XY के बराबर, और PQ मेरी 5 है तो PQ XY के बराबर, जब ये 5 है तो ये भी 5 होगी। तो अब दिखाई देगा जब ये 5 है तो ये भी 5 होगी। इसका मतलब ये चीज़ एकदम सत्य है। तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे? सत्य
है, ये भी सत्य है। तो ये समझ में आए होंगे क्वेश्चन। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 एक और दे रखा है। उस क्वेश्चन नंबर 2 में जो है कुछ परिभाषाएं आपको परिभाषित करनी है। जैसे कि पहली परिभाषा है उसमें, तो देख लेना, समांतर रेखा एक, समांतर रेखा, ठीक है, और दूसरी है आपकी लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया था इनके बारे में, थोड़ा सा एक बार फिर से देख लीजिए। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, इनकी परिभाषा आपको देनी है। तो ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान होती है, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान होती है, कैसी कहलाती है, समांतर रेखाएं। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो रेल की पटरी, रेल की पटरी, या पैमाना लिख सकते हो, पैमाना, स्केल जिसे बोलते हैं, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऐसी दो रेखाएं जिनकी दोनों दो भुजाओं के बीच की दूरी कैसी होती है, समांतर होती है। लंब रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, ए बी और मान लो ये पी क्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, पी क्यू जो है वो लंब है किस पे, ए बी पर। यहाँ पे हम इस तरीके से दिखाएंगे, पी क्यू क्या है, लंब है, ये लंब का सिंबल है किस पे, ए बी पर। अब आती है रेखाखंड। तो रेखाखंड को मैंने आपको बताया था, रेखाखंड क्या था कि कोई भी रेखा, कोई भी अगर रेखा दे रखी है तो उसके बीच के कटे हुए भाग को क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। यानी कि अगर ये ए और बी है और मैं इसमें से पी और क्यू काट लूँ तो यहाँ पे पी क्यू क्या होगा, पी क्यू क्या होगा, यही आपका रेखाखंड। ठीक है, कि रेखा के बीच के कटे हुए भाग को क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। क्लियर। अब देखो आती है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या अभी अभी मैंने वृत्त बना के बताया भी था कि एक सर्किल है और बीच में क्या है, सेंटर। तो इस केंद्र से परिधि, ये परिधि है ना, अभी बताया था परिधि, और ये केंद्र। तो इसकी जो परिभाषा बनेगी वृत्त की त्रिज्या की, ये त्रिज्या क्या है कि किसी वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी, परिधि के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो कि वृत्त के केंद्र तथा परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब आ जाता है वर्ग। तो वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों तथा दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। क्लियर। तो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच में काटते हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। ठीक है, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। क्लियर। तो इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।